अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना और हम लोग आरपी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो आरपी ट्रीटमेंट से पहले अगर हेयर की कंडीशन इस टाइप की है तो उसमें हमें क्लैरिफाइन शैम्पू नहीं करवाना होता। क्लाइंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि हम लोग इसमें सबसे पहला स्टेप क्लैरिफाइन शैम्पू है, तो आरपी से पहले जब हमने आरपी करना है और कंडीशन ऐसी है तो हमें रीजनर का ही शैम्पू यूज़ करना होता है जो कि नॉर्मल है और जिसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें भी सेम आरपी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमें सिंपल प्लेन शैम्पू से वॉश करवाना है और फिर हमें आरपी की तरफ जाना है। इकरा अभी आरपी की एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली है इकरा ने, और आप देख सकते हैं कि कितना स्पीडली हम लोग इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड स्टेप 1 की एप्लीकेशन। और इस तरह से जब पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी फुल हेड तो हम लोग इसको ऐसे हेयर को 20-25 मिनट्स का टाइम देंगे और कैप से रैप कर देंगे। और ये जो आरपी ट्रीटमेंट है ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप इसके बाद कोई केमिकल प्रोसीजर नहीं करते तो ये आपके हेयर में रहता है और 100% ब्रेकेज को स्टॉप करता है। आपको पता है जो ऐसा हेयर होता है उसमें कुछ भी हो ब्रेकेज ज़रूर होती है और बाल टूटते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती। तो ऐसे हेयर को हम लोग आरपी करते हैं ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। ये जिस हेयर पे आरपी हो रहा है ये किसी परमानेंट क्रीम से बर्न हुआ है। और अभी आप एक और कंडीशन देख सकते हैं हेयर की कि ये वाला जो हेयर है ये 9-10 लेवल का लिफ्ट हुआ है और ये भी ब्लीच से बर्न हेयर है। तो ऐसे हेयर के लिए भी आरपी बेस्ट है। और इसकी एप्लीकेशन आपने इसी मेथड से करनी है, हम किसी एप्लीकेटर के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। जेल आपने लेना है और इसी तरह से हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन करनी होती है अगर आपको 100% रिजल्ट्स चाहिए। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको रैप कर देंगे 20-25 मिनट्स के लिए और आफ्टर 25 मिनट्स हम इसी के ऊपर स्टेप 2 की एप्लीकेशन करेंगे, आरपी स्टेप 2। 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए। अब 20 मिनट्स के बाद हमने कैप को हटाकर और स्टेप 2 की एप्लीकेशन करनी है। और स्टेप 2 की एप्लीकेशन भी हम इसी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन सेम उसी मेथड के साथ अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 की एप्लीकेशन और स्टेप 2 को हम लोगों ने सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना होता है क्योंकि स्टेप 2 जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है उसको सील कर रहा है, लॉक कर रहा है क्यूटिकल को। तो 10 मिनट्स के बाद हम इसको फिर वॉश करते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी उसी तरह से हमने कैप से इसको रैप कर देना है और फिर हम इसको रिंस आउट करेंगे। और अगर आपके क्लाइंट ने कोई भी प्रोसीजर करवाया हुआ है, केराटिन प्रोसीजर करवाया हुआ है, कोई कलरिंग प्रोसेस करवाया हुआ है तो आप उसके ऊपर भी आरपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि आरपी ट्रीटमेंट से उनके प्रोसीजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनका केराटिन का प्रोसीजर हुआ है तो केराटिन भी बूस्ट हो जाएगा और अगर कलरिंग की है तो हेयर और ज़्यादा शेफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनका पिगमेंट फेड नहीं होगा। तो इसलिए आप आरपी को हर प्रोसीजर के बाद इजीली इस्तेमाल करवा सकती हैं। क्योंकि एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और हम इसे 10 मिनट्स के लिए दोबारा से शावर कैप से रैप कर देंगे और आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको रिंस आउट करेंगे। तो स्टेप 2 की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है और 10 मिनट्स के लिए हमने दोबारा से शावर कैप से इसको रैप कर दिया है और आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको रिंस आउट करेंगे। जी तो अभी 10 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग इसे रिंस करेंगे। और इस पे हमें जो एप्लीकेशन करनी है वो है रीजनर का मास्क इसी तरह से, और इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके आरपी के अंदर हैं और ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के हेयर पे जो ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं। और हम मास्क को लगाकर कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट का टाइम देंगे या आप टाइम ज़्यादा भी कर सकती हैं हेयर के अकॉर्डिंग। और जब आप वॉश कर देंगी उसको भी रिंस कर देंगी तो तब हमें लॉक करना होता है इसी के कंडीशनर के साथ। तो ये दोनों चीज़ें आफ्टर में इसके यूज़ होंगी वॉश में और फिर हम अभी आपको इसको ड्राई करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। हमारा आरपी का फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हेयर स्मूथ हो गया है और डिपेंड करता है हेयर की कंडीशन पे कि सिटिंग्स हमें कितनी देनी है। अगर तो परमानेंट किसी क्रीम से बर्न हुआ है तो 3 to 4 सिटिंग्स,
और अगर आपका हेयर ब्लीच से या किसी कलर की वजह से डैमेज हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा आप लोगों ने आयरन या ब्लो ड्राई यूज़ किया और हेयर ड्राई हो गया है तो हमारा ये 1 सिटिंग में भी रिजल्ट आ जाता है। और इसके बाद हमें केराटिन नहीं करना होता, हम लोगों ने हेयर को ट्रीट किया है और अभी उसे स्ट्रेंथ दी है, तो हमें केराटिन के लिए एक हीट रिक्वायर्ड होती है जो हीट हम इस हेयर पे नहीं दे सकते। तो इसलिए ऐसे हेयर पे हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो खुद से हेयर में पेनिट्रेट हो जाएं और उसको नारिश कर दें। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स में हमारे बॉटॉक्स ट्रीटमेंट्स आते हैं और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स आते हैं। तो आफ्टर आरपी ट्रीटमेंट हम लोग स्मूथनिंग ट्रीटमेंट और बॉटॉक्स ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें हेयर टेक्सचर चेंज नहीं होता। आरपी का काम हेयर शेफ्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और इसका जो टेक्सचर है अगर वेवी है तो वेवी रहेगा और अगर कर्ली हेयर है तो कर्ली ही रहेंगे। लेकिन हमारे पास जो हमें ज़रूरत है कि ब्रेकेज और शेफ्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, उसके ये 100% रिजल्ट्स होंगे। और होम केयर में हमें इसमें जो यूज़ करना है वो है एसिडिफाइन। एसिडिफाइन होम केयर में मस्ट है ऐसे हेयर के लिए जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा लास्टिक बन चुका है हेयर। ऐसे हेयर के लिए एसिडिफाइन जो है होम केयर में मस्ट है और इसी का शैम्पू और इसी का कंडीशनर आपको यूज़ करना होता है।